साथियों, जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। अगर आपको आगे निकालना है तो मुझे कड़वा बोलना पड़ेगा। दरख्ते नीम हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, मगर हवा ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था आजाद हिंद फौज के लिए कि चलो दिल्ली। क्यों दिया था? क्योंकि जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। साथियों, दिल्ली जाने का टाइम आ गया है। लेकिन ये गर्ल्स क्या कर रही हैं? एक्सरसाइज कर रही हैं फिजिकल के लिए। इतनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज से अब काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू समथिंग एल्स। आपको अपनी मेहनत यूज करनी पड़ेगी, 100% एफर्ट। सबसे पहली ड्रिल आपको ये करनी है। देखो, अब इस रेस के लिए आपको बॉडी खोलना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरी बॉडी अब तो काम ही नहीं कर रही, यानी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, पैर नहीं उठ रहे। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, इसी स्पीड में करनी है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों को। ये सेकंड नंबर की ड्रिल है, ये भी आपको इतनी स्पीड में ही करनी है। देखो, बॉडी बहुत ही लचीली एजाइल चाहिए इस टाइम पे अगर आपको रेस करनी है साथियों। ये सेकंड ड्रिल है, ये आपको करनी है। दैट इज थर्ड ड्रिल। थर्ड ड्रिल में आपको इसी टाइप से इतनी ही स्पीड में ये ड्रिल्स करनी है। अब नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ही फास्ट वे में स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करनी होंगी जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, तो ये ड्रिल्स आपको करनी है दोस्तों अब डेली बेसिस पे, 1-2 दिन छोड़ के नहीं, डेली। आप पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद ये ड्रिल्स करेंगे। देखो, अब इसमें तीनों चारों शामिल हैं एक साथ में। ये आपको इतने फुर्ती से आपको ये ड्रिल्स करनी है। जब आप इन ड्रिल्स को परफॉर्म कर दोगे, आप समझ लेना रेस के लिए तैयार हो। ये ड्रिल लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस तीनों के लिए एप्लीकेबल हैं। कोई ये नहीं कहेगा ये उसके लिए है। देखो, आपको जब स्ट्राइड्स लगानी है दोस्तों तो इस टाइप में लगानी है। ये पहला मोड था स्ट्राइड का, ये दूसरा स्ट्राइड का मोड है। आपको स्ट्राइड जब लगानी है 5 से 6 तो ये अलग अलग टाइप में लगानी है, जिससे आपको पता चले स्पीड कैसे बनती है। समझ गए? इस वीडियो को बार बार घुमा के देख लेना, ये ड्रिल आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप भागेंगे तो गर्दन को बिल्कुल झुका देंगे नीचे और फिर आगे की तरफ गिरने के स्टाइल में भागेंगे आप। जब ये ड्रिल्स अगर आपने कर ली तो आपकी बॉडी ऐसे खुल जाएगी साथियों कि एक एक अंग आपको सपोर्ट करेगा भागने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए। समझ गए इतनी बात? अब मैं आपको घुमा के लाता हूं ग्राउंड में। अब दोनों ग्राउंड की पूरी डिटेल दूंगा। हम चलते हैं ग्राउंड में। अब हम चलते हैं ग्राउंड में। तो भाई पैदल पैदल क्यों चल रहे हो? भागो ना, ये लोग भी तो ग्राउंड ही पहुंचना है इनको। देखो दोस्तों, ग्राउंड को आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी हाई जंप की जगह है, कौन सी लॉन्ग जंप की जगह है। और ग्राउंड से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, दिल्ली में कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं अपनी जगह पे, तो वो देख लो। दोस्तों, वैसे तो आप पहुंच जाएंगे, गूगल में सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जानकारी दे देना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, बहुत ध्यान से रखना। कुछ लोगों का खो जाता है मोबाइल, या कुछ को बेचारों को पता नहीं है, तो उनके लिए भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आपको पहुंचना कैसे है ग्राउंड पे? सबसे पहले आपको मेट्रो पकड़नी है। मेट्रो पकड़नी है या आप बस से आ रहे हैं, जिस किसी भी चीज़ से आ रहे हैं, आप पहुंचेंगे कहाँ पे? ISBT कश्मीरी गेट। ठीक है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको मेट्रो लेनी है। क्या लेनी है? मेट्रो। और मेट्रो से पहुंचना है आपको GTB नगर के मेट्रो स्टेशन पे। पहुंच गए GTB नगर के। जिन लोगों को NPL किंग्सवे ग्राउंड पहुंचना है, देखो दोस्तों मैं बता देता हूं, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभार नहीं पहुंच पाते हैं। तो GTB नगर से जिन लोगों को NPL किंग्सवे ग्राउंड पहुंचना है, तो ये तो यहीं पे है GTB नगर में। ठीक है, बड़े आराम से आप मुखर्जी नगर में कहीं भी आपको रूम मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। सब्सक्राइब क्यों करना है उसका रीजन बता देता हूं। आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा गर्ल्स के लिए कि जिस दिन उनका फिजिकल है उसी दिन अगर उनकी पीरियड्स की डेट है तो किस टाइप से आप उन 4-6 दिन के लिए पीरियड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या लेके आऊँगा कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट होटल वगैरह के नाम बता दूंगा जगह के, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कम से कम पैसे में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम उतर गए GTB नगर के मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे NPL ग्राउंड आपको किंग्सवे कैंप वाला मिल जाएगा। जिन लोगों को वजीराबाद जाना है दोस्तों, तो वजीराबाद के लिए हमको क्या करना है, GTB नगर से बाहर निकलना है। और एक चीज़ ध्यान रखो, किस गेट से बाहर निकलना है? गेट नंबर 2। ये ध्यान रखना है। मेट्रो पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप रोड के उस साइड निकल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है पार करने में, क्योंकि हर जगह बैरिकेटिंग लगी हुई है रोड पे दिल्ली में। तो हमको गेट नंबर 2 से GTB नगर के से बाहर निकलना है और वहाँ पे मिल जाएंगे हमको ऑटो पकड़ के डायरेक्ट हमको कहाँ आना है भैया? हमको वहीं आना है जहाँ हमको भागना है, जहाँ हमको हाई जंप लॉन्ग जंप करनी है, और वो है वजीराबाद का ग्राउंड
4 ग्राउंड होंगे, चारों ग्राउंड में आपकी रेस होने जा रही है। समझ गए? तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन। अब सीधे आ जाते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पहुँच गए वजीराबाद ग्राउंड पे। तो अब पहले मैं बताता हूँ वजीराबाद ग्राउंड की सारी डिटेल्स, आपको ग्राउंड भी दिखा देता हूँ। फिर हम ऐसे ही जैसे यहाँ वजीराबाद आए हैं वैसे ही चलेंगे हम एनपीएल ग्राउंड पे, किंग्सवे ग्राउंड पे। ठीक है, दोनों की मैं आपको डिटेल बताता हूँ ग्राउंड के साथ। आ गए साथियों, हम आ चुके हैं वजीराबाद के ग्राउंड में लाइव। अब आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत मस्त जगह है और पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली पुलिस असल में फिजिकल लेने जा रही है। पहले इतनी सब तैयारियां नहीं होती थी, यहां बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। ये ट्रैक है दोस्तों, जमीन बिल्कुल सूखी है, अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो जगह है ये लॉन्ग जंप की जगह है, ये इन्होंने खोद दिया है, शायद इसको 1-1 फीट और खोदेंगे ये। और इसमें यमुना मैया की जो रेती होती है ना, मथुरा में कभी आओगे तो रमण रेती कहते हैं उसको, तो वो जो रेती है वो इसमें लाके डाली जाएगी और उस पर आप कूदेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रैक होगा इधर से उस तरफ में, और ये आपकी जगह है जहां पे आपको कूदना है। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग जंप की जगह है दोस्तों। यहाँ तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है और सारी जगह पे ये बांस बल्ली लगा दिए गए हैं इधर उधर। ठीक है, आपको बता दूं पहले ये 800 के ग्राउंड थे, फिर बता देता हूं ये 800 के ग्राउंड थे, लेकिन अब इस बार सब जगह 400 के बनाए जा रहे हैं। ये वजीराबाद का ग्राउंड है, यहाँ पे 4 ग्राउंड बनाए गए हैं और चारों ग्राउंड 400 के हैं। अब मैं आपको ले आया हूं हाई जंप की जगह पे। ये हाई जंप के लिए खोदा गया है और इसमें भी थोड़ा और खोदेंगे इसको, और इसमें भी क्या होगा दोस्तों, वही रमन रेती डाली जाएगी, जमुना जी वाली जो रेती होती है जिसमें आपको चोट ना लगे। ये ट्रैक रहेगा, देखो कितना शानदार ट्रैक है। पहले दिनों में 4-6 दिन में जिनके फिजिकल होंगे उनको तो बहुत मजा आने वाला है, उनको बहुत परफेक्ट एकदम ट्रैक मिलेगा। बाद में ये मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगा दिल्ली पुलिस के कि वो कैसे मेंटेन रखते हैं बार बार फिजिकल लेने के बाद इसको। तो यहाँ पे 2 पोल लग जाएंगे इधर उधर और इसमें आपको कूदना है। यहाँ भी रेती डाली जाएगी, देखो बांस बल्ली यहाँ पड़े हुए हैं दोस्तों। आप ग्राउंड को पूरे को देख सकते हो एक बार, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है ये, और तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है इनकी। ठीक है, ये 4 ग्राउंड यहाँ पे बनाए गए हैं और चारों तरफ बल्लियां लगा दी हैं। अच्छा, जो मोड़ बता देता हूँ आपको, जो मोड़ होगा 400 मीटर में वो लगभग 220 के करीब पे आएगा और लगभग 15 से 20 मीटर का ही मोड़ होगा, तो आपको इतना फील नहीं होगा कि मोड़ आ गया है। समझ गए? मौसम भी देख लो कितना तगड़ा हो रहा है। अगर ऐसा मौसम रह जाए आपकी रेस वाले दिन तो कोई रोक नहीं सकता है वर्दी लेने से आपको। समझ गए? तो दोस्तों और बताओ इस ग्राउंड के बारे में क्या बताऊं। लगभग, हाँ एक चीज बता देता हूं, इस पर 4 ग्राउंड बनाए गए हैं और यही वो जगह है जहां पर लगभग 29,000 लोगों के फिजिकल लिए जाने हैं। वजीराबाद पे ओनली मेल कैंडिडेट्स के फिजिकल होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। समझ गए? मेल कैंडिडेट्स के फिजिकल हैं, यहाँ गर्ल्स के लिए नहीं बनाया गया है सिस्टम। हो सकता है बाद में अगर करवाना चाहें तो करवा लें जब बॉयज़ के 16 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत मस्त ग्राउंड है। अभी तक इसमें कोई खड्डा वड्डा नहीं है इसके उस पर ट्रैक पे, थोड़ी बहुत घास है उसको भी ये छील देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अब चलते हैं किंग्सवे पे। अरे यहाँ पे तो बहुत भीड़ है सर, ये आप कहाँ ले आए हमको? भाई ये एनपीएल ग्राउंड है किंग्सवे का, ये मुखर्जी नगर के पास है। यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सारे एस्पिरेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको इतनी भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। समझ गए? तो यहाँ अब हम एंट्री कर जाते हैं किंग्सवे एनपीएल ग्राउंड में और आपको दिखाता हूँ ग्राउंड को, क्या मजा है ग्राउंड का। देखो भाई, ये आ गया ग्राउंड, ये एनपीएल का ग्राउंड है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ बांस बल्ली लगी हुई है दोस्तों, यही ट्रैक है 400 मीटर का। इनके राइट साइड में ये जो बल्लियां लगी हुई हैं बांस, इनके राइट साइड में आपको भागना है। ट्रैक देख सकते हो आप, एक भी गड्ढा नहीं है इस ट्रैक में। ये जो बल्लियां लगी हैं ना, इन पर रस्सियां बांधी जाएंगी जब आपकी रेस होगी। अभी ये अंडर प्रिपरेशन है, चल रहा है इसका काम, बहुत सारे मजदूर भी यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रैक है, अब इस पे आपको घास दिख रही होगी। तो इसमें एक चीज़ बता दूं, इसका जो कर्व बनाया गया है इस बार, वो भी इतना अच्छा बनाया गया है कि आपको महसूस नहीं होगा कि मैं मुड़ रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जब हम सीधे दौड़ते हैं ना तो हमारी जंपिंग बन जाती है, भागने की स्पीड बन जाती है। लेकिन जब हम कर्व शेप में इंक्लाइंड होकर भागते हैं तो उतनी स्पीड नहीं आ पाती, बॉडी अपने आप को लिफ्ट नहीं कर पाती है। लेकिन ये इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस बार लग रहा है कि सच में फिजिकल लेने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपको बहुत तगड़ा मजा आएगा आप यहाँ पे जब फिजिकल देंगे। समझ गए दोस्तों? एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये जो घास आपको दिख रही है ना, ये लगभग इसको साफ कर देंगे ये लोग, छील देंगे इसको। ठीक है, अब तो इसमें आपको दौड़ने में मजा आएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें भी हर ग्राउंड पे जो ग्राउंड है, इसमें 2 ग्राउंड हैं। ये कौन सा ग्राउंड है? एनपीएल। इसमें 2 ग्राउंड बनाए गए हैं दोस्तों, और ये ग्राउंड भी कितने का?
400 मीटर का, समझ गए। तो ऑलमोस्ट सारा फिजिकल इस बार 400 मीटर पे होने वाला है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। तो अगर आप 400 मीटर में तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए एकदम परफेक्ट चांस बन गया है कि आप फिजिकल पास कर दें। सबको पूरी जान झोंक देनी है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। अब आपको और बताओ क्या बताऊं, इसमें देखो, इसमें 2 ग्राउंड बनाए गए हैं, दोनों के अलग अलग हाई जंप और लॉन्ग जंप के स्लॉट बनाए गए हैं। ये पूरा ट्रैक मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख देना अपना, वहां पे मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। ये भी हाँ, एक चीज जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है इस टाइम का, वो क्या है सर, कितने मीटर का है, जैसे कि मीटरों से ही भागोगे क्या तुम। अरे तुमको भागने से मतलब है मेरे भाई, तुम ये समझ लो ये भी 400 का है। वजीराबाद के जो 4 ग्राउंड हैं वो पहले 800 के हुआ करते थे, उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है 400 में। तो आपकी जो रेस होने जा रही है वो 400 पे ही होने जा रही है। देखो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे मजदूर टाइप लगे हुए हैं लोग, तो ये अभी भी इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। इनसे पूछा था कि कब तक बन जाएगा, इन्होंने कहा सर हमको 28 तारीख तक की गई है कि 28 तारीख तक इसको तैयार करके देना है। ठीक है साथियों, अब बताओ आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा, बाकी यही इन्फॉर्मेशन है। और आपको मैंने ये भी बता दिया इन ग्राउंडों पे पहुंचना कैसे है। बात रह गई एक झड़ौदा कला वाले ग्राउंड की, वो पहले से ही 400 का है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, समझ गए। तीनों ग्राउंड पे पहुंचो, सुबह 5 बजे पहुंचना है। एक बार फिर डॉक्यूमेंट रिकॉल करवा देता हूं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, एक DL, एक ID कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। चलो अब आप मजे करो, और इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूं, आगे वाला वीडियो लाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि गर्ल्स के लिए है वो वीडियो, बॉयज़ के लिए भी रहेगा, क्योंकि ये बताऊंगा आपको रुकना कहाँ है अगर आप आखिरी दिन कहीं बाहर से आ रहे हैं तो, ठीक है। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।